साथियों यूनिवर्सिटी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक स्कूल में 500 छात्र हैं। शांत हो जाओ, पढ़ो यार। एक स्कूल में 500 छात्र हैं, 60% लड़के हैं जिनमें 40% हॉकी खेलते हैं और शेष लड़कियां हैं। 75% लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं। कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं? पॉइंट को समझते हैं। एक स्कूल में 500 छात्र हैं, जो कुल छात्र होंगे उनको 100% माना जाता है। 100% का जो मान दिया गया है 500 दिया गया है। यहां से हम लोग 1% का मान निकालेंगे। 100% का मान 500, 1% का मान 5 बन जाएगा। आया समझ में? इसके बाद क्या होगा, दिया गया 60% लड़के हैं। इस 500 का 60% लड़के हैं तो लड़कों 1% का मान 5 है। 60% लड़के हैं तो 60% का मान हो जाएगा 60 गुणे 5, 300 लड़के बन जाएंगे। इसके बाद क्या है, शेष लड़कियां हैं। 40% लड़कियां हैं। क्यों? क्योंकि सर 60% लड़के हैं। अगर 100% में से 60% लड़के हैं, 40% लड़कियां होंगी, तो लड़कियां 40% हैं। 1% का मान 5 है, 40% का मान 200 हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर दिया गया है 60% लड़के हैं जिनमें 40% हॉकी खेलती हैं। इस 300 लड़कों में क्या है, 40% हॉकी खेलते हैं। 300 का 40% निकालेंगे, 120 लड़के। 120 लड़के हैं जो खेल खेलते हैं और 180 लड़के ऐसे हैं जो खेल नहीं खेलते हैं। इसके बाद फिर दिया गया शेष लड़कियां हैं। 75% लड़कियां बैडमिंटन खेलती हैं, तो 200 का 75% निकालेंगे तो 150। 150 लड़कियां ऐसी हैं जो खेल खेलती हैं और 50 लड़कियां ऐसी हैं जो खेल नहीं खेलती हैं। आपके सवाल में दिया गया है कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, 180 लड़के कोई खेल नहीं खेलते और 50 लड़कियां कोई खेल नहीं खेलती। 180 और 50 को जोड़ेंगे, ओवरऑल 230 छात्र ऐसे हैं। 500 छात्र में 230 छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो आप इनका जब प्रतिशत निकालेंगे तो 230 बटे 500 गुणे 100 सरल कर देंगे। 0 से 0 हटा देंगे, डबल 0 कैंसिल। 230 बटे 5 करेंगे 46। आपका जो उत्तर हो जाएगा 46% छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन, चलिए ध्यान देते हैं। एक परीक्षा में ध्यान देखिए, एक परीक्षा में 52% छात्र, एक परीक्षा में 52% छात्र विज्ञान में, 52% छात्र विज्ञान में, 42% छात्र गणित में, 42% छात्र गणित में और 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो कितने ऐसे छात्र हैं, कितने प्रतिशत छात्र हैं जो पास हो जाते हैं? चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक परीक्षा में 52% छात्र विज्ञान में, 42% छात्र गणित में और 70% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र हैं जो पास हो जाते हैं?
चलिए ध्यान देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे इनका आप डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कैसे बनाएंगे? दो डायग्राम बनाएंगे, ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाएंगे। सर कहाँ है ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाएंगे? कहाँ से? आपका क्वेश्चन दिया गया है गणित विज्ञान, एक परीक्षा में 52% छात्र विज्ञान में, एक सब्जेक्ट विज्ञान है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है? दूसरा सब्जेक्ट गणित है, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो गणित और विज्ञान दोनों में फेल होंगे। कहने का मतलब वो विज्ञान में भी फेल होना चाहिए, गणित में भी फेल होना चाहिए। मतलब क्या करेगा? इसका ओवरलैपिंग होना चाहिए, तभी दोनों में कंबाइन बन पाएगा। तो यहां से ध्यान देंगे, परीक्षा में 52% छात्र विज्ञान में टोटल कितने हैं? 52% छात्र। कितने परसेंट छात्र गणित में? गणित में 42% छात्र, और 17% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये 17% जो है जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो आप क्या करेंगे? कुल फेल छात्र बराबर निकालेंगे। जब कुल फेल छात्र निकालेंगे तो कुल फेल छात्र बराबर आपका बन जाएगा, ध्यान देंगे बहुत आसानी से, जो भी क्या है बड़े बड़े वाले मान है इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 52 और 42 को जोड़ेंगे, 52 प्लस 42, 52 और 42 को जोड़ेंगे तो कितना आया? कितना आया? 94। 94 माइनस 17, 94 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा? कितना आएगा भाई? ध्यान देंगे, जब 94 में से 17 आप घटाओगे तो आप कहेंगे कितना आएगा सर? 94 माइनस 17 घटा दिए तो कितना आ गया? 78। देखिए 77% छात्र ऐसे हैं जो फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। फिर से समझिए, क्या करेंगे? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे? दो का ऐसे ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएंगे। पहला, विज्ञान में 52% छात्र फेल होते हैं, गणित में 42% छात्र फेल होते हैं, 17% छात्र दोनों में फेल होते। तो इनको हम क्या करेंगे? कुल फेल छात्र बराबर बड़े बड़ी वाली संख्या को जोड़ देंगे और बीच वाली जो दोनों में है उसको घटा देंगे, तो कुल फेल छात्र की संख्या मालूम हो जाती। तो आप कहेंगे सर 52% और 42% को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 94%। इस 94% में से 17% घटा देंगे तो हो जाएगा 77%। ये 77% है क्या? ये 77% फेल है। 77% क्या है? अगर भाई 100% में से 77% फेल हैं तो पास कितने होंगे? कितने पास होंगे? तो आप कहेंगे सर 5% बराबर पास कितने लोग होंगे? 100 में से घटा देंगे। जब 100 में से 77 घटा देंगे तो कितना आएगा? 23% छात्र ऐसे हैं जो पास हो जाते। आया क्या क्वेश्चन समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन किए है।